जय श्री राम, जय माँ भवानी। दोस्तों, आज मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक दीदी थी और वो साधना भारती, प्रियंका भारती और एक अन्य दीदी है, उन पर निशाना साधी हुई थी और बागेश्वर वाले बाबा और श्री रामभद्राचार्य जी के पक्ष में वो बोल रही थी और उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बोला, लेकिन कुछ तथ्यों पर मैं बात करने वाला हूं। उन्होंने कहा कि आप 2.5 वर्ष से कथा कर रही हैं, जबकि मेरा बेटा तो अभी का खागा भी नहीं जानता। तो दीदी, अगर आपका बेटा 10 साल तक का खागा ABCD ये ना सीखेगा तो क्या कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं सीख पाएगा क्या, या वो पढ़ नहीं पाएगा? आपने साधना भारती की बचपन की वीडियो नहीं देखी है शायद। आप उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में साधना भारती कितनी छोटी उम्र से कथावाचक है। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि आप विक्टिम कार्ड खेल रही हो दीदी। ठीक है, सही कहा आपने, विक्टिम कार्ड खेल गई है। उन्होंने कहा आदिवासी बेटी, लोधी आदिवासी नहीं होते। उन्होंने कहा दलित की बेटी, ठीक है, लोधी दलित नहीं होते। बिल्कुल सत्य बात है। ये साधना भारती ने गलत कहा कि वो दलित की बेटी, आदिवासी की बेटी है, पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने, बिल्कुल गलत है। मैं आपके बिल्कुल इस बात को सहमत हूं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने ये चीज बोलनी ही नहीं थी। और एक बात आपने बोली कि आपको पैसा मिल रहा है कहीं से। तो दीदी, अगर उन्हें पैसा मिल रहा है तो क्या आपको भी पैसा मिल रहा है वीडियो बनाने का? बताइए, आपको भी किसी ने पैसा देकर के कहा है कि नहीं जाओ साधना भारती और प्रियंका भारती के खिलाफ एक वीडियो बनाओ और सफाई पेश करो? आपसे कहा किसी ने? नहीं ना। आपके अंदर से आवाज आई होगी ना कहीं ये लगा होगा कि मुझे इनका रिप्लाई करना है। जैसे मुझे भी लगा कि शायद मुझे आपको रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी प्यारी और ज्ञान वाली बातें की। आपने दीदी एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि आपकी कथा सुनता कौन है? अरे दीदी, अगर आप कथा सुनने नहीं जाओगी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई कथा सुनेगा ही नहीं। चलो ठीक है दीदी, कोई कथा नहीं सुनता, वो अकेली बैठी रहती है और कथा बोलती रहती है, ठीक है। लेकिन आपने एक और बात बोली। आपने कहा कि राम मंदिर का जो उत्सव आप लोग बना रहे हैं वो रामभद्राचार्य जी की वजह से ही बना रहे हैं। दीदी, राम मंदिर को बनाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने बलिदान या कुर्बानी नहीं दी। इस राम मंदिर की लड़ाई के लिए संपूर्ण सनातन समाज साथ में था। हम भी साथ में थे, आप भी साथ में थी, हर वो व्यक्ति साथ में था जिसके आराध्य प्रभु श्री राम हैं। शायद आप नहीं जानती, आप उस कुल पर उंगली उठा रही हैं जिस कुल के एक शख्स ने राम मंदिर की खातिर CM कुर्सी को लात मार दी थी और यह कहा था कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, ऐसी 100 कुर्सियां मैं कुर्बान कर सकता हूं अपने प्रभु श्री राम के लिए। लेकिन आप बात कर रही हैं कि राम मंदिर केवल उन गुरुजी की वजह से बन रहा है। मुझे गुरुजी से कोई समस्या नहीं है। राम मंदिर के लिए सिर्फ एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, संपूर्ण सनातन समाज अपनी ओर से कुछ ना कुछ योगदान दिया है। कि आप सनातन की बड़े ही मानने वाली हो दीदी। अगर आप सनातन की मानने वाली हो तो याद रखिए कि सनातन धर्म का हम भी हिस्सा है, लोधी क्षत्रिय समाज भी हिस्सा है। और क्या कह रही थी आप कि साधना भारती और अन्य जो लोग हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं? अरे दीदी, ब्राह्मण सनातन धर्म की परिभाषा है क्या? या फिर मुझे एक चीज बता दीजिए, सनातन धर्म और ब्राह्मण इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप कह दीजिए कि सनातन धर्म ही ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही सनातन धर्म है। आप कह दीजिए, आप ये कह दीजिए कि सनातन धर्म का जो 3 वर्ण बचते हैं वो हिस्सा है ही नहीं। आप ये खुलकर कहिए ना। प्रीतम सिंह लोधी ने कुछ पाखंडियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी संपूर्ण ब्राह्मण समाज के लिए। उन्होंने कोई भी ऐसी गलत बात नहीं कही थी और साथ में यह भी कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा से पूज्यनीय है। तो दीदी, आपने कहा कि आप सब लोग सनातन की बुराई कर रहे हो। ना दीदी ना, सनातन की तो हम बुराई सपने में भी नहीं कर सकते। सनातन तो हमारे रक्त में बहता है। सनातन के लिए तो हमारे पूर्वजों ने हमेशा से बलिदान दिया है। तो हम सनातन की बुराई कर कैसे सकते हैं दीदी? और दीदी, मैं फिर से वही कहूंगा कि कोई भी पाखंडवाद सनातन का हिस्सा नहीं हो सकता। सनातन वो पद्धति है जो पूरे विश्व को जीना सिखाती है।
प्रीतम सिंह ने सनातन के खिलाफ नहीं बोला, प्रीतम सिंह ने पाखंडवाद के खिलाफ बोला। काश आप या गुरुजी या बागेश्वर धाम वाले महाराज जी काश उस अरुण मिश्रा के खिलाफ एक शब्द बोल देते जो संपूर्ण ब्राह्मण समाज को नीचा दिखा रहा है। काश बोल दिया होता कि वो एक ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। काश आपने कह दिया होता कि वो एक आरोपी है, बलात्कारी है, अगर वो वास्तव में गुनहगार है तो उसे फांसी पर लटका दो। काश आपने कह दिया होता। लेकिन जातिवादी लोधी क्षत्रिय समाज नहीं फैला रहा जितना आप लोगों ने शुरुआत की है। दीदी काश आपने कह दिया होता। दीदी आपने कहा कि इन्हीं लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है। दीदी हमें मिर्ची नहीं लग रही, मिर्ची उन लोगों को लग रही है। जब प्रीतम सिंह ने कहा ना कि पाखंडियों के लिए बोला है तो पाखंडियों को ही मिर्ची लगनी चाहिए थी, पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज को क्यों लग रही है। उन्होंने तो हाथ जोड़ करके कहा कि ब्राह्मण समाज मेरे पूज्य नहीं है, मैं उनके खिलाफ बोल ही नहीं सकता। और एक बात कही आपने, अगर बेटा एक बाप के खिलाफ जाए तो वो बेटा उस बाप की औलाद नहीं हो सकता। तो दीदी बेटा प्रहलाद जैसा भी तो हो सकता है जो अपने बाप हिरण्यकश्यप के खिलाफ जा चुका था। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो दीदी आप बेशक अपने गुरुजी का पक्ष लीजिए, लेकिन उस व्यास गद्दी का भी ख्याल रखें गुरुजी, जिस पर बैठ करके वो कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जो किसी के मां पर उंगली उठा देती है। तो वो कहीं ना कहीं गुरुजी के श्री मुख से शोभा नहीं देता, क्योंकि गुरुजी को हम भी मानते हैं। गुरुजी हम सबके पूज्य नहीं है, हमको भी दुख होता है जब गुरुजी ऐसी बातें करते हैं। तो दीदी मेरा और आपका कोई भी बैर नहीं है। अगर दीदी मेरी किसी भी बात का बुरा लगता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अपना छोटा भाई समझ करके मुझे माफ करना। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री राम, जय मां भवानी।